रात के 2 बज रहे हैं। चारों तरफ इतना सन्नाटा है कि आपको आपके दिल की धड़कनें साफ अपने कानों में सुनाई दे रही हैं। शहर की लाइट धुंधली पड़ चुकी है और हर मोड़ पर बने पुराने पेड़ों की परछाई किसी राक्षस की तरह लग रही है। इमेजिन कीजिए, आप अकेले एक सुनसान सड़क पर चल रहे हैं। आपका घर बस 2 गली दूर है। अचानक आपकी नज़र दूर एक स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ती है। वहाँ एक लंबा दुबला पतला आदमी सूट पहनकर खड़ा है। वो थिरक रहा है, अजीब तरीके से नाच रहा है, जैसे उसके जिस्म में हड्डियां ही ना हो। आप रुकते हैं, पर आपका दिमाग कहता है कि भाग जाओ, पर आपकी आंखें वहीं थमी रह जाती हैं। जैसे जैसे वो नाचते हुए आपके पास आता है, आप देखते हैं कि उसकी गर्दन एक तरफ पूरी तरह झुकी हुई है और उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल है। और वो स्माइल बिल्कुल ऐसी है जो किसी का कत्ले आम देखने के बाद होती है। उसकी आंखें फटी हुई हैं, सफ़ेद हिस्सा बाहर निकल रहा है और वो सीधे आसमान की तरफ देख रहा है, लेकिन उसका रास्ता आपकी तरफ ही है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपिका और आप सुन रहे हैं रियल विद दीपिका। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो रेडिट के सबसे खौफनाक पन्नों से निकल कर आई है। ये किस्सा है द स्माइलिंग मैन का। आज की स्क्रिप्ट लिखते वक्त सच बोलूं तो मुझे अपने स्टूडियो के पीछे वाले दरवाजे को बार बार चेक करना पड़ रहा था, क्योंकि ये स्क्रिप्ट इतनी क्रीपी और एबनॉर्मल है कि मुझे भी बार बार ऐसा फील होता जैसे कोई वहां पे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। दोस्तों, अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो लाइट जलाकर देख लीजिए, और अगर आप मजबूत दिल के हैं तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन्स को टाइट कर लीजिए, क्योंकि आज रात आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, आर्यन की वो रात किसी आम रात जैसी ही शुरू हुई थी। सेटल की वो ठंडी हवाएं, सुनसान रास्ते और स्ट्रीट लाइट्स की वो हल्की पीली रोशनी, और जो हर चीज को थोड़ा पुराना और क्रीपी दिखाती है। आर्यन कहता है कि उस रात शहर इतना खामोश था कि उसे दूर कहीं चल रही कार के टायर की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। वो अपनी धुन में चल रहा था और तभी उसने एक मोड़ लिया। वहां से सड़क एकदम सीधी थी और काफी दूर तक दिखाई दे रही थी। तभी उसने पहली बार उसे देखा। फुटपाथ के दूसरे कोने पर एक लंबा सा साया, कोई आदमी था। उसने पुराने जमाने का एक फॉर्मल सूट पहना था जो शायद उसके साइज से थोड़ा बड़ा था। आर्यन ने नोटिस किया कि वो आदमी नॉर्मल तरह से नहीं चल रहा था। वो वॉल्सिंग कर रहा था, जैसे किसी बॉल रूम में कोई डांसर नाचता है। 1 2 3 और फिर एक लंबा स्टेप। वो जिग-जैग पैटर्न में सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था। आर्यन को लगा कि शायद कोई स्ट्रीट आर्टिस्ट है या कोई ड्रंक इंसान जो अपने ही ख्यालों में मग्न है। पर जैसे जैसे वो आदमी पास आता गया, आर्यन को एहसास हुआ कि कुछ तो बहुत गलत है। उस आदमी के शरीर में एक अजीब सी स्टिफनेस थी, जैसे वो कोई इंसान ना हो बल्कि
एक लकड़ी का पुतला हो जिसे कोई ऊपर से वायर से चला रहा हो। अब आर्यन ने सोचा कि मैं रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता हूँ, लेकिन जैसे ही आर्यन ने रास्ता बदला, उस आदमी ने भी अपना पैटर्न बदल लिया। अब वो आर्यन के रास्ते में ही नाच रहा था। जब वो शख्स सिर्फ 15 फीट की दूरी पर था, तब आर्यन की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। और दोस्तों, ये वही पल था जब आर्यन का पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया था। उस आदमी का सिर एक अजीब से एंगल पर झुका हुआ था, जैसे उसके गर्दन की हड्डी टूटी हुई हो। डर के मारे आर्यन की सांसें अटक गईं। उसकी आंखें पूरी तरह फटी हुई थी। सफेद हिस्सा कॉर्निया ये बाहर को निकल रहा था और पुतलियां एकदम ऊपर की तरफ फ्रीज थी। वो आर्यन को नहीं देख रहा था, वो आसमान में कोई अनजान चीज को घूर रहा था। और उसके होठ, उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जो इंसानी लग ही नहीं रही थी। वो इतनी ज्यादा स्ट्रेच की गई थी, उसके चेहरे की स्किन पर लकीरें तक बन गई थी और उसके मसूदे बिल्कुल साफ दिख रहे थे। उस स्माइल में कोई खुशी नहीं थी, बस एक इंसैनिटी थी। आर्यन वहीं से थक गया। उसे लगा कि अगर वो भागा तो शायद वो आदमी उस पर हमला कर देगा। उसने हिम्मत जुटाई और थरथराती आवाज में पूछा, Can I help you, sir? जैसे ही आर्यन ने ये बोला, वो आदमी एक झटके में रुका। उसका एक पैर अभी भी हवा में था, नाचने की पोजीशन में। वो एक स्टैचू बन गया। आर्यन कहता है कि वो 10 सेकंड उसकी जिंदगी के सबसे लंबे 10 सेकंड्स थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपने कानों में एक रिंगिंग साउंड सुनाई देने लगी। तभी उस स्माइलिंग मैन ने अपनी गर्दन को धीरे से सीधा किया। उसने अपनी आंखों की पुतलियों को आसमान से नीचे किया और सीधे आर्यन की आंखों में झांकने लगा। उसकी आंखों में कोई जज्बात नहीं थे, सिर्फ एक खालीपन था। वो बस वहीं खड़ा रहा, वैसे ही डरावनी स्माइल के साथ आर्यन को घूरता रहा। आर्यन ने सोचा कि अब पीछे हटना ही एकमात्र रास्ता है। उसने धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने शुरू किए, पर अपनी नजर उस आदमी से नहीं हटाई। तभी वो स्माइलिंग मैन अचानक से मुड़ा और वॉल्स कर जाने लगा। अब आर्यन को लगा कि शायद खतरा टल गया है। उसने चैन की सांस ली और अपना रास्ता बदलकर तेज चलने लगा। आर्यन मुश्किल से 20 से 30 मीटर आगे बढ़ा होगा, तभी उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, थुड़ थुड़ थुड़। उसने पलट कर देखा और जो उसने देखा वो उसके सपनों में आज भी आता है। वो स्माइलिंग मैन अब नाच नहीं रहा था, वो अपने पंचों पर खड़ा था और किसी शिकारी जानवर की तरह आर्यन की तरफ स्प्रिंट मार रहा था। वो किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं भाग रहा था, बल्कि वो लंबे लंबे छलांगे मार रहा था। उसका शरीर हवा में लहराया जा रहा था, लेकिन उसका सिर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था और वो स्माइल अब पहले से भी ज्यादा बड़ी और भयानक हो गई थी। आर्यन कहता है कि उस पल उसे अपनी मौत बिल्कुल अपनी आंखों के सामने दिख रही थी। उसने अपनी पूरी जान लगा दी और गलियों में भागने लगा। उसे पीछे से उस आदमी के उन जूतों की आवाजें सुनाई दे रही थी, टैप टैप टैप। वो आवाजें उसके बिल्कुल करीब थी। आर्यन ने एक मोड़ लिया, फिर दूसरा। वो तब तक नहीं रुका जब तक अपने अपार्टमेंट के गेट के अंदर नहीं घुस गया और दरवाजा लॉक नहीं कर लिया। उसने खिड़की के पर्दे के पीछे से बाहर झांका। सड़क एकदम खाली थी, सन्नाटा वैसा ही था जैसा पहले था। लेकिन दोस्तों, उस रात के बाद आर्यन कभी रात को अकेले वॉक पर नहीं गया, क्योंकि उसे पता था वो स्माइलिंग मैन कहीं गायब नहीं। वो आज भी कहीं ना कहीं किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा बस मुस्कुरा रहा है। दोस्तों,
द स्माइलिंग मैन की ये कहानी हमें बताती है कि भूतों से ज्यादा कहीं खतरनाक ये जीते जागते इंसान हो सकते हैं। रेडिट पर आज भी लोग इस इनकाउंटर को डिस्कस करते हैं। अब एक सवाल आप सबसे, क्या आपने कभी किसी ऐसे अजनबी को देखा है जो बिना किसी वजह आपको देखकर मुस्कुरा रहा हो? या फिर अगर आप उस रात उस अनजान सुनसान सड़क पर आर्यन की जगह होते तो क्या आप उससे बात करने की कोशिश करते या बिना मुड़े देख के भाग जाते? अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। मैं पर्सनली आपका हर कमेंट पढ़ती हूँ और आपकी राय जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हूँ। अगर आपको आज का ये एपिसोड डरावना लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और रियल विद दीपिका को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ हकीकत खौफ से भी ज्यादा डरावनी होती है। अगली बार मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। तो तब तक के लिए अपने दरवाजों को लॉक रखिए और याद रखिए कि अंधेरा कभी अकेला नहीं आता। इसके साथ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इन सारे एपिसोड्स को स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस, स्टे अलर्ट। गुड बाय।